एक गांव में एक बड़ा परिवार रहता था। घर में दो बहुएं थी। बड़ी बहू हर समय अपनी तारीफ करती रहती थी और छोटी बहू चुपचाप अपना काम करती थी। छोटी बहू को नए नए तरह के सैंडविच बनाना बहुत पसंद था। एक दिन ससुर जी ने कहा कि घर में मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए कुछ खास बनाना होगा। बड़ी बहू बोली, मैं स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। छोटी बहू मुस्कुराकर बोली, मैं भी कुछ नया बनाऊंगी। अगले दिन मेहमान घर पहुंचे। बड़ी बहू ने कई तरह की सब्जियां और मिठाइयां बनाई। छोटी बहू ने रंग बिरंगे सैंडविच तैयार किए जिनमें ताजी सब्जियां और स्वादिष्ट चटनियां थीं। जब मेहमानों ने सैंडविच खाए तो सब बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, ऐसा स्वादिष्ट सैंडविच हमने पहले कभी नहीं खाया। ये सुनकर छोटी बहू खुश हुई, लेकिन उसने कोई घमंड नहीं किया। गांव में छोटी बहू के सैंडविच की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से उसके बनाए सैंडविच खाने आने लगे। एक दिन गांव के मेले में सैंडविच प्रतियोगिता रखी गई। सभी ने छोटी बहू को भाग लेने के लिए कहा। बड़ी बहू को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मेले के दिन छोटी बहू ने 4 अलग अलग तरह के सैंडविच बनाए। एक सब्जियों वाला सैंडविच, एक पनीर वाला सैंडविच, एक मकई वाला सैंडविच और एक मीठा फल वाला सैंडविच। जजों ने सभी सैंडविच चखे और बहुत प्रभावित हुए। जब परिणाम घोषित हुआ तो छोटी बहू पहले स्थान पर आई। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। पुरस्कार में छोटी बहू को एक छोटी दुकान मिली। उसने वहां सैंडविच बनाकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई। बड़ी बहू ने देखा कि छोटी बहू मेहनत और विनम्रता से आगे बढ़ रही है। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने छोटी बहू से कहा, मुझे भी सैंडविच बनाना सिखा दो। छोटी बहू ने खुशी खुशी उसे सिखाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद दोनों बहुएं मिलकर दुकान संभालने लगीं। उनकी दुकान गांव की सबसे लोकप्रिय दुकान बन गई। लोग कहते थे कि यहाँ स्वाद के साथ प्यार भी मिलता है। सास ससुर अपनी दोनों बहुओं पर गर्व करने लगे और परिवार खुशी से रहने लगा। इस तरह सैंडविच बनाने वाली छोटी बहू ने अपनी मेहनत और अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। दुकान की बढ़ती लोकप्रियता देखकर पास के गांवों के लोग भी वहां आने लगे। सुबह से शाम तक ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। छोटी बहू हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करती और उनकी पसंद के अनुसार सैंडविच बनाती। एक दिन शहर से एक प्रसिद्ध व्यापारी वहां आया। उसने सैंडविच खाया और बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी ने कहा, तुम्हारे सैंडविच में स्वाद के साथ मेहनत और लगन भी दिखाई देती है। मैं चाहता हूँ कि तुम शहर के बड़े मेले में अपनी दुकान लगाओ। ये सुनकर छोटी बहू खुश हुई, लेकिन उसे डर भी लगा। उसे लगा कि शहर में बहुत बड़े बड़े रसोई आएंगे। सास ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। मेले की तैयारी शुरू हो गई। छोटी बहू दिन रात नए नए सैंडविच की रेसिपी बनाने लगी। शहर का मेला शुरू हुआ। चारों तरफ रोशनी और भीड़ दिखाई दे रही थी। बड़ी बड़ी दुकानों के बीच छोटी बहू की छोटी सी दुकान भी लगी थी। शुरुआत में लोग उसकी दुकान की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने सैंडविच चखा और तुरंत अपने दोस्तों को बुला लिया। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। दोपहर तक हाल ये था कि लोगों को सैंडविच लेने के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। एक प्रसिद्ध भोजन विशेषज्ञ भी वहां पहुंचा। उसने सभी तरह के सैंडविच चखे। फिर उसने कहा, ये स्वाद किसी बड़े होटल से कम नहीं है। ये बात सुनकर आसपास के दुकानदार भी हैरान रह गए। शाम तक छोटी बहू के सारे सैंडविच बिक चुके थे। लोग अगले दिन फिर आने का वादा करके गए। मेले के अंतिम दिन एक बड़ी प्रतियोगिता रखी गई। प्रतियोगिता में शहर और गांव के कई रसोइयों ने भाग लिया। सभी को एक नया और अनोखा व्यंजन बनाना था। छोटी बहू ने सोचा कि वह ऐसा सैंडविच बनाएगी जो पहले किसी ने न बनाया हो।
उसने ताजी सब्जियों, पनीर और खास चटनी का उपयोग किया। जब जजों ने उसका सैंडविच चखा तो वे एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद सभी जज मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, ये स्वाद बहुत संतुलित और अनोखा है। परिणाम घोषित होने का समय आया। सभी प्रतियोगी मंच के सामने खड़े थे। जब पहला स्थान घोषित हुआ तो छोटी बहू का नाम पुकारा गया। पूरा मैदान तालियों की आवाज से गूंज उठा। सास, ससुर और बड़ी बहू की आंखों में खुशी दिखाई दे रही थी। प्रतियोगिता जीतने के बाद छोटी बहू को कई बड़े प्रस्ताव मिले। कुछ लोगों ने उसे शहर में बड़ी दुकान खोलने की सलाह दी। लेकिन छोटी बहू अपने गांव को नहीं भूलना चाहती थी। उसने फैसला किया कि वह गांव में ही नई शाखाएं खोलेगी। उसने गांव की कई महिलाओं को काम सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे कई महिलाओं को रोजगार मिलने लगा। गांव के लोग छोटी बहू की तारीफ करने लगे। अब उसकी पहचान केवल सैंडविच बनाने वाली बहू के रूप में नहीं थी। लोग उसे मेहनत और सफलता की मिसाल मानने लगे। एक दिन गांव में सम्मान समारोह रखा गया। छोटी बहू को मंच पर बुलाया गया। उसने कहा, सफलता अकेले नहीं मिलती। मुझे मेरे परिवार का साथ मिला, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई। ये सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच छोटी बहू मुस्कुरा रही थी और उसका परिवार गर्व से उसे देख रहा था।